कार आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस वक्त निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जगह जगह पोस्टर लगे तो जरूर हैं, लेकिन आचार संहिता होने के बाद सब हट जाएंगे। क्योंकि देखिए आप फैजुल्लागंज चतुर्थ है ये, और वार्ड संख्या 16 है। रामूदास कनौजिया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। उसके बाद लाला राम यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उसके बाद पंकज रावत हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देते। ऐसे तमाम प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर आप दीवारों पर चौराहों पर लगे हुए देख रहे होंगे। क्योंकि अभी चुनाव का दौर है तो हर जगह यही माहौल है। सारी दीवारें रंगारंग है, चौराहों पर लगातार बैनर लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ये क्षेत्र एलडीए से ग्रसित है और यहाँ पर जो एलडीए ने पूरी ज़मीन को ये अधिग्रहण कर रखा है। तमाम ये लोग करीब 15 साल से इस समस्या से पीड़ित हैं। ऐसे सभी लोगों से हम बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पर हैं, कि चुनाव, निकाय चुनाव इनके लिए क्या मायने रखता है, क्या समस्याएं हैं यहाँ की और क्या इस बार मुद्दे रहेंगे। तो सबसे हम बात करेंगे और आप तक सही रिपोर्ट पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? बाबा राम सेवक नाम है हमारा। अच्छा, ये बताइए यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि पहले तो ये ग्रामीण क्षेत्र में शामिल था, अब नगर निगम में है और अब निकाय चुनाव भी 4 तारीख से यहाँ होने वाले हैं। क्या मुद्दे भारी रहेंगे इस बार? मुद्दे यही भारी रहेंगे कि जैसे कि हम लोग जो है यहाँ 15 साल से पीड़ित हैं एलडीए से। आज तक किसी ने हम लोगों की यहाँ समस्या सुनने के लिए नहीं आई। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गईं। कोई आदमी हमारे झंडा बैनर के नीचे ना आया। तमाम हम लोगों ने धरना प्रदर्शन सब कुछ दिया और उसके बावजूद में ना अपनी ज़मीन को हम बेच पा रहे हैं और ना तो हम अपने लोन ले पा रहे हैं, ना जो है कहीं जो है अब इसको हम रहन रख पा रहे हैं। जैसे तैसे कि खेती पाती करके गाय भैंसों से बचा करके जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उससे हम लोग अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। तो कैसा प्रत्याशी इस बार? देखिए, लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, आज तक तो आपकी समस्या का कोई निदान हुआ नहीं। तो पार्षद ऐसा कौन सा प्रत्याशी हो जिससे आपको अभी उम्मीदें हैं? जैसे कि अभी सुना जा रहा है कि अभी आपका विधानसभा का अभी चुनाव हुआ था, तो उसके बाद जो है अभी जैसे माननीय हमारे जो है योगेश शुक्ला जी इस समय जीते हुए हैं, उनके द्वारा हम लोगों को ये पता चला है, कई बार हम लोगों से बात किए हैं और कई बार जो है एलडीए से भी बात किए हैं। तो एलडीए कह रही है कि 2 गुना आज की जो है सर्किल रेट के 2 गुना पैसा जो है किसानों देने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन किसान ये कहता है कि ये बताइए 15 साल से हम परेशान हैं यहाँ पर। इसके बगल में आप देख लीजिए जैसे दौन नगर है, गाजीपुर है, इसमें कम से कम नहीं जो है 1200, 1500, 1800, 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन जा रही है और हमारी ज़मीन को 70-72 लाख में मतलब सर्किल रेट के हिसाब से बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ का किसान भूखे मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एलडीए को अपनी ज़मीन नहीं देगा। और जो पार्षद हमारी लड़ाई लड़ेगा, जो अभी हम लोग लड़ाई लड़े नहीं हैं, अभी धरना कर देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपने आप को आत्मदाह भी कर लेंगे, लेकिन हम लोग जो है अपनी ज़मीन को, जो हमारी सोना उपजाऊ ज़मीन यहाँ पे है, वो हम कौड़ियों के भाव नहीं देंगे। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो है रजिस्ट्री खोल दी जाए और हमारी ज़मीन को एलडीए से कहना चाहेंगे कि छोड़ दे और पार्षद उसी को देंगे जो हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेगा। उसको हम लोग पूरा क्षेत्र वोट देगा और उसी को हम लोग आगे जाकर प्रचार करेंगे। तो देखिए, यहाँ किसान जो है इस बात से परेशान है क्योंकि एलडीए ने करीब 15 साल हो गए इनकी ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया है, ना ही ज़मीन छोड़ी है, ना ही मुआवजा दिया है। इस बात से कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी को चुनाव के दौरान ये प्रभाव देखने को मिलेगा। हम और लोगों से बात करेंगे, कहेंगे आगे बढ़ के आएंगे थोड़ा सा। यहाँ कौन कौन प्रत्याशी है फैजुल्लागंज चतुर्थ से जो लग रहा है कि अभी माहौल में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जैसे श्रीमान रामूदास कनौजिया जी हैं और अतुल हैं और आपके पंकज रावत जी हैं और कई एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी का है, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का है और कोई आपका जो है समाजवादी पार्टी का है। 3 ही राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं यही अपना चुनाव घोषित कर रही हैं। बाकी एक प्रत्याशी आज मुझको देखने मिला है जो निर्दलीय लड़ने के लिए अपना बैनर लगाया है। एक प्रत्याशी, उसका नाम आप देखिए। अच्छा, ये बताइए, अभी टिकट तो हुआ नहीं है, टिकट हुआ नहीं है। बीजेपी से तो कई एक दावेदार हैं, 3-4 दावेदार मुझको लग रहा है कि आपने गिना दिए हैं। तो ऐसे में कैसे निर्णय निकले कि कौन दावेदार ठीक रहेगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन ठीक रहेगा, क्योंकि किसी एक के फेवर में कहना भी गलत है, क्योंकि सीधे तौर पे किसी को नहीं कहा जा सकता कि कौन सही और कौन गलत है। हालांकि मेरा मानना यही है कि जो कंधे से कंधा मिलाकर चले
देखिए, पार्षद और प्रधान में कोई विशेष फर्क नहीं होता है, मेरा मानना है। पार्षद भी वही होता है और प्रधान भी वही होता है। हाँ। और पार्षद और प्रधान दोनों का काम यही होता है कि वो अपने गांव का विकास करे, अपने ग्राम की जो निधि है उस निधि से अपने गांव का विकास करे, गांव में लोगों के पास कैसी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का मुहैया करे, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि की व्यवस्था है या नहीं है, जनता भूखे मर रही है कि नहीं मर रही है, इन सब चीज़ों का देख रेख करना पार्षद का हित है, कर्तव्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदेश यादव। ये बताइए, यहाँ पर किस किस की टक्कर देखी जाएगी? देखिए अभी तो टिकट हुए नहीं क्लियर, लेकिन टिकट जब हो जाएंगे तो किस किस में टक्कर ठीक देखने को मिलेगी? देखा जाए पार्टी तीन ही है और तीन ही का यहाँ पर टक्कर है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से कौन दावेदार है? समाजवादी पार्टी से जी अखिलेश भार्गव हैं और एक आ रहे हैं अभिष करके आ रहे हैं, अभिष रावत। अच्छा, जी। मजबूत दावेदार अगर बात करें समाजवादी पार्टी का तो कौन है? हमारे हिसाब से तो अखिलेश भार्गव। जी। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की क्या मुकाबला देखने को मिलेगा? दोनों का टक्कर मजबूत है। जी जी, बीजेपी का भी है, समाजवादी पार्टी का है। अब इन दोनों में अब इनका क्या अस्तित्व आपस में किसानों के प्रति, क्योंकि यहाँ का किसान ज़मीन से पीड़ित है, अब उसको लेकर के दोनों प्रत्याशियों में जिसको जनता चाहेगी जुझारू समझ के वो आगे निकाल अच्छा, आपको सकती ये है। नहीं लगता कि कई साल हो गए, 3 साल मुझे लग रहा है होने जा रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था ने उसको छोड़ दिया आपके क्षेत्र को और नगर निगम ने स्वीकार तो लिया, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं। क्या लगता विकास का मुद्दा इस बार कारगर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी तक हम लोग ग्राम पंचायत में आ रहे थे, अब नगर निगम में आ गए, लेकिन ऐसा कोई नगर निगम का हम लोग का कोई ऐसा कार्य अभी हुआ नहीं है। ठीक है, जो कि अभी अल्लू नगर में देखी जाए 2-3 रोडें ऐसी हैं। अल्लू नगर के साथ और भी बहुत से गांव हैं जो हम देखे हैं, घूम हाँ, के। नहीं, मैं अल्लू नगर की ही बात ले लेता हूँ। इस लमसम 1 से 2 किलोमीटर की दूरी की रोड है। स्कूल बच्चे चल के आते हैं, तैयार होके आते हैं और रोड तक पहुँचते पहुँचते उनकी पूरी यूनिफॉर्म बेकार हो जाती है। ठीक है, अब रही बात, जैसे पार्षद अब चुनाव लड़ रहे हैं, बताते हैं कि भैया हमें जिता दीजिए और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस दोनों। अब रही बात सपा और बसपा और भाजपा में, बस यही हम लोगों को देखना है कि कौन। इस दुकान के अंदर चलते हैं, बात करते हैं। एक चाचा बैठे हैं। अंकल जी ये बताइए, निकाय चुनाव 4 तारीख को है लखनऊ में, क्या कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया भाई, देखो बीजेपी की देवी के सिवाय कोई देवी भाई नहीं। अच्छा, ये फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड लगता है पीछे हाँ, साइड में। हाँ। कौन कौन प्रत्याशी हैं जिन पर विश्वास है कि ये जीत सकते हैं? विश्वास देखो हमारा वही है जो कमल का फूल विजयी है, वही हमारा विश्वसनीय है। अच्छा। बाकी हमारा कोई विश्वसनीय नहीं। अन्य पार्टियां बहुत हम देख चुके हैं, धोखा देती हैं और इसके पास जाओ वाला काम तो कही देते हैं। परसों गए हमारा काम तो कई दिन पट्टे से। अच्छा, और बाकी कौन कर दिए थे काम? वो बीजेपी वाले। अच्छा, और बाकी दिन जाओ कल आना, या टाइम नहीं है। मिलते नहीं। हाँ, उनके वर्कर बैठे हैं, आज टाइम नहीं मेरे पास है, वो तो भैया वहाँ गए हैं। अच्छा, हाँ। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वीटी यादव। अच्छा, ये बताइए, निकाय चुनाव 4 तारीख का है, क्या कहना चाहती, महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? महिलाओं के मुद्दे रहे, महिलाओं को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है, और क्या है, महिलाओं के यही मुद्दे हैं। नहीं कुछ एक तो ठीक है, सुरक्षा की बात जी, है महिलाओं के सुरक्षा लिए। क्या? अच्छा, विकास को लेकर के महिलाएं कुछ वो करती हैं कि आसपास चीजें अच्छी हों, जी बिल्कुल, चाहते हैं अच्छी हो, सुरक्षित हो। तो कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको इस बार? प्रत्याशी अच्छा चाहिए, और क्या, जो हर चीज़ का ध्यान रखे। हर चीज का ध्यान। जी, और क्या, इधर बदहाल है पूरा, नाला वाला भी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। इधर हमारे इधर बहुत कीचड़ वगैरह होता है, उसका ध्यान देना चाहिए, है नहीं? साफ सफाई इधर अभी कुछ नहीं भैया, इधर अभी कुछ नहीं हमारी तरफ है। लोअर अमऊ साइड जी पीछे है, अभी बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। तो क्या उम्मीद है आने वाला जो आएगा पार्षद, मान लीजिए किसी भी पार्टी का हो सकता है, तो कौन सी पार्टी का हो कि यहाँ पर पूरा विकास करेगा आपका? पार्टी कोई भी हो, हाँ, लेकिन विकास होना चाहिए। मुझे पार्टी से क्या, मुझे विकास से लेना देना है। ठीक है। है ना? चाचा क्या नाम है? निकाय चुनाव आने वाले, पार्षद वाले, क्या फर्क पड़ता है गरीब आदमी के लिए? क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे क्या होना चाहिए, बहुत है मुद्दे हैं, तमाम महंगाई कर दिया है। हाँ। और हर चीज़ तो तकलीफ है बस। पार्षद प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, क्या अच्छाई हो कि उसे वोट दो तो चीजें सब अच्छी हों? अरे पार्षद ऐसा होना चाहिए जैसे कि रोडें बनाएं, यहाँ पर कुछ नॉलेज होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, और सड़कें, यहाँ बारिश में पानी भर जाता है, मच्छर आता है, बीमारी फैलती है, ये होना चाहिए, और यही सब होना चाहिए। और पार्षद यहाँ का देखते नहीं है, वो ये तो घर में बैठता है आराम से। तो इस बार किसको मन बनाया पार्षद बनाने? आपके मन तो कोई नया पार्षद होना चाहिए, जगदाल तो चले जाना चाहिए, नया होना चाहिए। हाँ नया होना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव नाम है। अच्छा, ये बताइए यादव जी, यहाँ कौन सा क्षेत्र बहुल है, किस जाति के लोग ज़्यादा यहाँ पर हैं?
नहीं, यहाँ तो सर यादव लोगों की ज़्यादा जाती है, बाकी अन्य भी जात बहुत हैं, सब जाते यहाँ पे हैं पूरे। और मुस्लिम समीकरण क्या कहता है, क्योंकि आप यहाँ लोकल के रहने वाले हैं? नहीं, मुस्लिम तो हैं ही हैं, मगर हमारे इधर जो है मुस्लिम की नहीं चलती है। मुस्लिमों की नहीं चलती। अच्छा, तो क्या लग रहा है किस किस की टक्कर हो सकती, कौन कौन सी बस पार्टी? सर यही दो पार्टी हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। उम्मीदवार पता है कौन कौन है इस बार? अभी नहीं, अभी तो नहीं सर पता इस बारे में। प्रचार अभी कर रहे हैं लोग। प्रचार कर रहे हैं। हाँ। तो तमाम लोग हमने देखिए बात की है, और इसमें हम और भी आगे के बाद में ग्राउंड रिपोर्ट तक हम आप तक आपकी पूरी जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी उम्मीदवार सिर्फ उम्मीदवारी को लेकर दावा ठोक रहे हैं, तमाम पार्टी के सिंबल की मांग कर रहे हैं। जल्द ही सबके टिकट हो जाएंगे और प्रत्याशी मैदान में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन लकी सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।